स्वागत है आपका। मैं शिवराम बोरगांवकर। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री कृष्णा। शादी के लिए कुंडली मिलान, मैच मेकिंग, विवाह योग का योग्य समय, नौकरी, व्यवसाय, करियर इत्यादि विषयों के बारे में यदि आप मुझसे कंसल्टेशन पाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब तक हमने कंस की बहन देवकी का वसुदेव से विवाह देखा और कंस खुद उनको ससुराल महल तक छोड़ने जाता है ये भी देखा। रास्ते में आकाशवाणी होती है कि देवकी की 8वीं संतान कंस को मार डालेगी। ऐसा सुनकर कंस देवकी को ही मारने के लिए आगे आता है ये देखा। तब वसुदेव कंस को रोकते हैं और समझाते हैं। अब आगे वसुदेव कंस को कहते हैं कि आपको शोभा नहीं देता और अब तो वो मेरी पत्नी भी है, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। लेकिन कंस है कि मानता ही नहीं। फिर वसुदेव जी कहते हैं कि मैं देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही आपको सौंप दूंगा और जब तक 8 संतान का जन्म नहीं होता तब तक मथुरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ। अगर ये मेरी बात आप नहीं मानते हैं तो मजबूरन मुझे भी शस्त्र उठाना पड़ेगा और मेरा शस्त्र उठाना मतलब दोनों परिवारों में झगड़ा हो जाएगा। दोनों परिवार और कुल की एकता रहे, इसीलिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा था। उस एकता में भी खंड पड़ेगा। फिर भी कंस को विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करूं। वसुदेव कहते हैं 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है, आप पहले संतान के जन्म से ही आप देख सकते हैं। कंस कहता है तो ठीक है। कंस देवकी और वसुदेव को महल में कैद कर लेते हैं। महल के चारों ओर पहरा बिठा देते हैं। देवकी और वसुदेव श्री कृष्ण के होने वाले माता पिता स्वयं उनके शादी के बाद अपने ही घर में बंदी बनकर रहते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी देवकी माता और वसुदेव जी अत्यंत प्रेम और स्नेह से साथ रहते हैं। ये बात राजा उग्रसेन जो मथुरा के राजा थे और कंस के पिता भी थे, इनको पता चलती है। राजा उग्रसेन कंस को बहुत डांटते हैं। कंस कहता है कि प्राणों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, उसमें कुछ गलत नहीं है। राजा उग्रसेन कहते हैं ऐसा सिर्फ सोचने पर भी मैं तुम्हें प्राणदंड दे सकता हूँ। कंस मेरी दया और पितृप्रेम का फायदा मत उठाना। कंस को उसकी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वो ऐसे मानता था कि मेरी वजह से ही ये राज्य सुरक्षित है। जिसके पास शक्ति होगी वही सही और बराबर का फैसला करेगा। और इस वक्त शक्ति किसके पास है आप जानते हैं ना राजा जी। महाराज उग्रसेन कहते हैं हाँ जानता हूँ। शक्ति हमेशा राजा के पास ही होती है। तुम सेनापति हो। मथुरा की सेना राजभक्त है, राजद्रोही नहीं। मैं मथुरा का राजा उग्रसेन आदेश देता हूँ कि देवकी और वसुदेव को महल से मुक्त किया जाए। उनके महल के पास जो सैनिकों का पहरा है उसको हटा दिया जाए। कंस बहुत क्रोधित होता है, बड़ा गुस्सा आता है उसको। महल का पहरा उठ जाता है। महल में सब लोग वापस इकट्ठे आते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और यहाँ कंस परेशान होकर घूमता है। और कंस के जो सैनिक थे उसमें जो उसके सलाहकार थे वो कहते हैं कि ये तो महाराज ने कंस का अपमान किया है, हमारे सेनापति का अपमान किया है। बहुत चर्चा होती है और उनकी चर्चा में, उनकी मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि अभी फ़िलहाल हम शांत रहेंगे और किसी दूसरे राज्य की सेना को मथुरा में लेकर आएंगे। कंस के 2 मित्र थे, बानासुर और भामासुर। फिर चाणूर जो कि कंस का सल्लागार था वो कहता है कि आप अपने मित्र की सहायता ले लीजिए। कंस को भी ये बातें सही लगती है। वो उसके मित्र बानासुर और भामासुर की सहायता लेने का मन बना लेता है। यहाँ अक्रूर जी जो कि महाराज के दरबार में एक अच्छे आदमी थे, वह अक्रूर जी कहते हैं कि हमें कंस से डर लग रहा है, उसका कुछ भरोसा नहीं लग रहा है। हमें देवकी और वसुदेव को मथुरा से दूर लेके जाना होगा उनकी सुरक्षा के लिए। और महाराज भी इस बात को मानते हैं और अक्रूर वसुदेव के पास जाते हैं और ये सब प्लान बताते हैं कि आप मथुरा से थोड़ा सा दूर जाइए, किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए। वसुदेव जी कहते हैं कि अगर भविष्यवाणी सच्ची होगी तो हमें 8 संतान होंगी और 8 संतान होने तक हम जहाँ भी रहे वहाँ सही सलामत रहेंगे। अक्रूर जी कहते हैं वो तो ठीक है,
लेकिन मनुष्य को अपना कर्म, अपना कार्य, अपनी ड्यूटी तो करती रहनी चाहिए ना। वसुदेव कहते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने कंस को वचन दिया है कि मैं मथुरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर आगे कंस बानासुर के पास जाता है। बानासुर कहता है महाराज उग्रसेन को तुम्हारे रास्ते से हटा दो। कंस कहता है इतना आसान नहीं है, सेना तो मेरे अधीन है क्योंकि मैं सेनापति हूँ, लेकिन मथुरा की सेना स्वामी भक्त है और उनके स्वामी राजा उग्रसेन ही है। बानासुर कहता है अच्छा तो फिर तुम्हें सेना की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बानासुर उसकी सेना कंस को देने के लिए कबूल करता है और महाराज उग्रसेन को उचित समय देखकर, सही समय देखकर अपने रास्ते से हटाने का निर्णय लिया जाता है। यहाँ देवकी माता को अपनी पहली गर्भधारणा होती है। खुशी के साथ परेशानी भी होती है। वसुदेव पूछते हैं देवकी से कि परेशान क्यों हो। देवकी कहती है कैसे बताओ, जन्म होते ही उसकी संतान को अगर कंस को दिया जाएगा, इससे अच्छा मैं उसे जन्म ही ना दूँ, वो मेरे गर्भ में तो सुरक्षित रहेगा। वसुदेव जी कहते हैं तुम अगर पहली संतान को ही जन्म नहीं दोगी तो 8वें गर्भ में जो तारनहार आने वाले हैं उनका जन्म कैसे होगा। धरती पर कंस, जरासंध, बानासुर, भानासुर इत्यादि से तंग आकर सब लोग तुम्हारी ओर आशा की दृष्टि से देख रहे हैं, तो प्लीज़ तुम अपने 8वें संतान की ओर ध्यान दो। देवकी कहती है कि माँ के लिए तो पहली संतान और 8वीं संतान, सब संतान बराबर होती है। आप नहीं जानोगे, आप कैसे जानोगे एक माँ का हृदय, माँ का मन। अच्छा, यहाँ पर जरासंध की भी सेना मथुरा राज्य में आना शुरू हो जाती है और वहाँ से बानासुर की भी सेना मथुरा में आना शुरू हो जाती है। पहले संतान का जन्म होता है, पुत्र होता है। देवकी और वसुदेव को बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही में वचन की याद आने पर दोनों भी दुखी होते हैं और दुखी मन से विवश होकर वसुदेव खुद ही शिशु को कंस को देने के लिए निकल जाते हैं। कंस वसुदेव को बच्चे के साथ देखकर खुश होता है। कंस खुश होकर पूछता है बच्चे का नामकरण किया है, कुछ नाम रखा है। वसुदेव कहते हैं कीर्तिमान। कंस हंसने लगता है। कंस कहता है इससे मुझे कुछ भय नहीं है, आकाशवाणी ने तो 8वें बालक के बारे में कहा था, ये तो पहली संतान है, तो ले जाओ इसे। देवकी बालक को पुनः आता देख बहुत खुश हो जाती है। महल में सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि क्या कंस का प्रेम ऐसा ही बना रहता है। कंस ने पहले बालक को ऐसे ही छोड़ दिया, क्या वो सच में बदल चुका है। कंस आगे क्या करता है ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। इसके आगे की स्टोरी हम अगली बार देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्णा।